अगर कल सुबह आप उठते हो और पेट्रोल 120 रुपया हो जाए, गैस सिलेंडर 1500 या 2000 हो जाए, मार्केट 3% या 5% गिर जाए, तो आप क्या करोगे? झटका लगेगा ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। इंडिया ऑलरेडी उस सिचुएशन के कगार पर खड़ा है और इसीलिए पीएम मोदी ने एक लाइन बोली, कोविड जैसी तैयारी रख। अब ध्यान से समझिए, ये लॉकडाउन की वार्निंग नहीं है, ये उस चीज की वार्निंग है जो उससे भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज की वीडियो नॉर्मल न्यूज नहीं है, ये एक वार्निंग सिग्नल है जो बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और आज हम समझेंगे इंडिया पर रियल रिस्क क्या है, मार्केट पर क्या इंपैक्ट आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट इंसाइट मैं दूंगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट थिंकिंग को बदल के रख देगा। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब पीएम मोदी बोलते हैं कि कोविड जैसी तैयारी, तो इसका मतलब लॉकडाउन नहीं होता है। यही वो पॉइंट है जो लोग मिस कर देते हैं। कोविड का मतलब होता है वॉर रूम मोड, सेंट्रल मॉनिटरिंग, पैनिक कंट्रोल, सप्लाई चेन ट्रैकिंग और हर चीज पर रियल टाइम डिसीजन विदाउट डिले। और सरकार ने ऑलरेडी 7 इम्पावर्ड ग्रुप बना दिए, मतलब सिस्टम ऑलरेडी अलर्ट मोड में आ चुका है। तो सवाल आता है कि इतनी बड़ी तैयारी की जरूरत क्यों पड़ी। अब असली गेम को समझिएगा, प्रॉब्लम वॉर नहीं है, प्रॉब्लम है उसका चेन रिएक्शन। एक मिसाइल गिरती है वेस्ट एशिया में और उसका इंपैक्ट आपके घर तक आता है, हमारे घर तक आता है। कैसे? वॉर होता है, शिपिंग रुकती है, इंश्योरेंस महंगा होता है, फ्राइट कॉस्ट बढ़ती है, फ्यूल महंगा होता है, कंपनी का कॉस्ट बढ़ता है, प्राइस बढ़ती है, इन्फ्लेशन आ जाता है और फिर मार्केट गिरता है। अब देखिए, हर चीज हमसे ही आकर रिलेट हुई। अब ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक दिन में नहीं होता है, लेकिन जब होता है तो लोग कहते हैं ये अचानक क्या हो गया यार। अब सबसे डेंजरस पॉइंट, इंडिया अपनी ऑयल नीड का 90% इंपोर्ट करता है और जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ना, वो रफली 10 दिन का बफर देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 10 दिन में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि इंडिया के पास अनलिमिटेड सेफ्टी नहीं है। अगर शिपिंग डिस्टर्ब हुई तो प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, जो हो चुका है। अब सबसे रिलेटेबल पार्ट, आपको सबसे पहले झटका कहां लगेगा? स्टॉक मार्केट में नहीं, गैस सिलेंडर में जो लग चुका है। इंडिया अपनी एलपीजी का 60% इंपोर्ट करता है। रिपोर्ट के हिसाब से ऑलरेडी इंपोर्ट में डिस्ट्रप्शन आया है, इसलिए सरकार ने इंडस्ट्रियल सप्लाई कट करके हाउस होल्ड को प्रायोरिटी दी। यानी प्रॉब्लम पेपर पे नहीं है, प्रॉब्लम घर तक आ चुकी है। किस किस को गैस सिलेंडर नहीं मिला है कमेंट में बताइएगा, या लाइन में लगे हुए ईमानदारी से, तभी लोग रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। लेकिन अब सबसे बिग ट्विस्ट, इंडिया प्रिपेयर्ड भी है, फर्टिलाइजर स्टॉक हाई है, अल्टरनेट इंपोर्ट सोर्स सर्च हो रहे हैं, कोल प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पे है, रिन्यूएबल कैपेसिटी 250 गीगावाट क्रॉस कर चुका है। तो क्या टेंशन खत्म हो गई? नहीं। यानी वो डेंजरस इल्यूजन है, इंडिया स्ट्रांग है लेकिन इम्यून नहीं है। अब ये इम्यून वर्ड यानी बीमारी खत्म नहीं। अब सबसे अंडररेटेड रिस्क जो कोई बात ही नहीं कर रहा है, गल्फ इंडियंस के बारे में। 1 करोड़ इंडियंस गल्फ में काम करते हैं और इंडिया को हर साल $130 बिलियन रेमिटेंस मिलता है। सोचिए, अगर वॉर लंबा चलता है, जॉब कट हुई, तो पैसा आना कम हो जाएगा और इसका इफेक्ट सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं आएगा, डायरेक्ट वो लोग जो पैसा आता था, जिनका घर चलता था, वो मुश्किल में आ जाएंगे। कौन कौन लोगों के पास गल्फ से काम करके पैसा आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमारे इन्वेस्टर भाई हमारी वीडियो को देखते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वॉर न्यूज आती है, लोग पैनिक में सेल कर देते हैं और फिर जब स्टॉक मार्केट रिकवर करता है तो वही लोग रिग्रेट करते हैं कि अरे यार किसी ने बताया नहीं, फंस गए। लेकिन असली खेल यहाँ है, मार्केट 3 चीजों पे रिएक्ट करता है, ऑयल प्राइस, शिपिंग डिस्ट्रप्शन, पॉलिसी रिस्पॉन्स। अगर ऑयल लगातार हाई रहता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, रेट कट डिले होता है और मार्केट में प्रेशर आता है, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर प्रेशर में आएंगे। जैसे एविएशन है, प्रेशर में रहेगा, पेंट, केमिकल, इंपोर्ट बेस्ड कंपनी, क्योंकि ये सब का सब खेल कहीं ना कहीं ऑयल और करेंसी से रिलेटेड है। और कौन रिलेटिवली सेफ हो सकते हैं? जिनकी स्ट्रांग बैलेंस शीट है, प्राइसिंग पावर है, डोमेस्टिक डिमांड है और सरकारी पॉलिसी उनको सपोर्ट कर रही है, यूटिलिटी टाइप सेक्टर। लेकिन ब्लाइंड बाइंग या ब्लाइंड सेलिंग दोनों डेंजर है। अब यहाँ पर एक प्रिडिक्शन भी मैं कर देता हूँ, रोको। मेरी नजर में आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये है 26 मार्च। आई थिंक ये 26 मार्च या 27 मार्च को वीडियो लाइव होगी। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे, वहां पे रील पे, या मेरी यूट्यूब मेंबरशिप को अगर आपने ज्वाइन किया हुआ होगा, तो मैंने बहुत क्रिस्प क्लियर बोल्ड प्रिडिक्शन दे रखा है
अप्रैल एंड तक वॉर खत्म हो जाएगी। और अगर आप गौर, और ये ऐसा नहीं कि आज दिया है जब से दोनों के बीच बात शुरू हुई है, ये पहले से मैं बोल रहा हूं, आप जाके चेक कर सकते हो। प्लस ये जो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया फिर थोड़ा बाउंस किया, तो डेडिकेट बाउंस तो बनता है क्योंकि ऑलरेडी गिरा हुआ है, प्लस दोनों के बीच टॉक स्टार्ट हो गई है। तो मेरा यहां पर मानना है भले मार्केट ऊपर नीचे जो करे, आप 2020 के बाद वाली रैली वन नॉन स्टॉप जैसा तो सोचना भी मत। बस यहाँ पे ये सोचो कि अगर मेरा विजन 3 से 5 साल का है तो मुझे लगता है ये 1 मंथ वो होने वाला है जहां पर आपको एसआईपी मोड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ये कोई बाइसल एडवाइस नहीं है, बट एक जो 30 साल का वॉर का डेटा है उसके आधार पर निकालने की कोशिश की है, जिसमें पहले मंथ में रिटेल इन्वेस्टर को भगा दिया जाता है मार्केट से क्योंकि वो डर जाते हैं। फिर 1 से 3 महीने में मार्केट का ऊपर नीचे ये जो बाउंस बैक जैसी स्टोरी होती है उसमें लोग कभी खुश होते हैं, कभी गिरता है तो डरते हैं, अंत में वो भी बेचारे डर मोड़ के बेच देते हैं, और फिर फाइनली आगे आने वाले वक्त में मार्केट रिटर्न देता है। तो ये एक लॉन्ग विजन है, ना इंट्राडे, ना स्विंग, ना पोजिशनल, एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, वार कब रुक सकती है और किस तरीके से। आप प्रूफ के लिए यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो यानी आपको डरना नहीं लेकिन इग्नोर भी नहीं करना है, और ये वही सिचुएशन है जहां वीक लोग पैनिक करते हैं और स्मार्ट प्लानिंग करते हैं, और कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया जो यूट्यूब मेंबरशिप वालों को बताता हूं। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये टाइम है इमोशन से नहीं, सिस्टम से सोचने का। तो दोस्तों, कोविड जैसी तैयारी का मतलब लॉकडाउन नहीं है, इसका मतलब है सिस्टम रेडी हो रहा है, क्योंकि रिस्क रियल है और आज का जमाना सिंपल नहीं है, ये डोमिनो इफेक्ट का जमाना है। एक वॉर वहां होता है, इंपैक्ट यहां होता है। इसलिए फाइनल याद रखना, मार्केट में सर्वाइव वही करेगा जो न्यूज नहीं सिस्टम समझेगा। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको लगता है ये सिर्फ टेम्पररी पैनिक है या इंडिया में एक बिग क्राइसिस आने वाली है। और वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिएगा। डीमेट, क्रिप्टो में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। धन्यवाद।